शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। हम हर गुरुवार आपके लिए एक नए विषय के साथ आते हैं। वैसे ही आज हम किडनी की पाठशाला में एक नए अध्याय के साथ आए हैं। आज की हमारी पाठशाला का ये 9वां एपिसोड है। इसमें हम आज आपसे किडनी की बीमारी को लेकर कुछ सवाल करेंगे और उनके सही जवाबों से आपको अवगत कराएंगे। स्वागत है आपका हमारे शो किडनी की पाठशाला में, जहां हम आपको किडनी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देते हैं। आज हम किडनी की पाठशाला के एपिसोड 9 में आपको किडनी में होने वाली समस्याओं से जुड़े कुछ सवाल करेंगे, जिनके लिए जवाब के रूप में हम आपको कुछ विकल्प देंगे, जिनका जवाब आपको सिर्फ 10 सेकंड में कमेंट के माध्यम से देना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शो किडनी की पाठशाला। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम हमेशा अपने शो के माध्यम से किडनी के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। इसमें हम आपको किडनी में आने वाली खराबी और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताते हैं। साथ ही किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से आहार लेने चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। हर गुरुवार अपने शो किडनी की पाठशाला में कुछ ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिसके जवाब जानना किडनी मरीजों के लिए जरूरी है। इस बार हम किडनी की बीमारियों से जुड़े सवाल लेकर आए हैं ताकि आप किडनी में होने वाली खराबी को जान सकें। शुरू करते हैं किडनी की पाठशाला के पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि किडनी खराबी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? A 5, B 3, C 2 या फिर D 4। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। किडनी खराबी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है अक्यूट किडनी डिजीज, दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये दोनों किडनी खराबी के प्रकार हैं जिसमें किडनी खराबी की अलग अलग कंडीशन होती है। इन कंडीशन से किडनी खराबी को पहचाना जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। प्रोटीन लॉस की समस्या को क्या कहा जाता है? A CKD, B प्रोटीनयूरिया, C हाइपरकलेमिया या फिर D नन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीनयूरिया। जी हाँ, प्रोटीनयूरिया किडनी खराबी की वो स्थिति है जिसमें शरीर से अधिक मात्रा में यूरिन के माध्यम से प्रोटीन शरीर से बाहर निकलता है। इसको प्रोटीन लॉस भी कहते हैं। ये सीकेडी का एक प्रकार है जिसमें किडनी खराबी का बहुत देर से पता चलता है। जिसको भी प्रोटीनयूरिया की दिक्कत होती है उसके शरीर में कमजोरी जैसी शिकायत बनी रहती है। किडनी की पाठशाला का अगला सवाल है कि यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होने पर कौन से संकेत नजर आते हैं? ए यूरिन में झाग, बी यूरिन में ब्लड आना, सी यूरिन के रंग में बदलाव होना या फिर डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होने का अर्थ है कि आपको यूरिन से जुड़ी सारी समस्याएं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी संकेत किडनी खराबी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत अपने आप में अपने किसी जानने वाले में नजर आती है तो आप इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें और उपचार लें। और अब आज का आखिरी सवाल। हमारा सवाल है कि यूरिन में झाग क्यों होता है? ए जब आप आहार में कमी करते हैं, बी जब आप सही समय पर सोते नहीं हैं, सी जब शरीर से प्रोटीन निकलता है या फिर डी जब आप बाहर का खाना अधिक खाते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये समस्या अधिकतर लोगों को होती है लेकिन कोई इसका कारण नहीं जान पाता। हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब शरीर से प्रोटीन निकलता है। यूरिन में अधिक मात्रा में प्रोटीन होना यूरिन में झाग जैसी स्थिति बना देता है। जब शरीर से प्रोटीन निकलता है तो यूरिन में झाग होने लगता है। इसलिए जिन्हें भी ऐसी दिक्कत है तो उन्हें समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये आगे चलकर घातक हो सकती है। तो ये थे आज के सवाल, आज की पाठशाला के कुछ खास सवाल। अब हम बढ़ते हैं हमारे उस सवाल के जवाब की तरफ जो हमारे एपिसोड 8 का होमवर्क था।
हमारा सवाल था किडनी रोगी का सबसे बड़ा संकेत क्या है। ऑप्शंस थे ए हाथ पैरों में सूजन, ऑप्शन बी यूरिन के रंग में बदलाव, ऑप्शन सी कमर के निचले हिस्से में दर्द या फिर डी ये सभी। हमारे सवाल के कई जवाब आए हैं, जिसमें से कई लोगों के सही जवाब थे और कई लोगों के गलत जवाब। तो चलिए आपको हम इस सवाल का सही जवाब बताते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, आपको जितने भी विकल्प दिए हैं सभी किडनी खराबी के संकेत हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम आपसे इस शो का वो आखिरी सवाल पूछेंगे जो आपका होमवर्क है, जिसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। सवाल है किडनी के मरीज अनाज में क्या खा सकते हैं। ए चावल का आटा, बी ज्वार का आटा, सी गेहूं का आटा या फिर डी मक्के का आटा। यह आपका होमवर्क है, आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए हमारे शो किडनी की पाठशाला में बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको किडनी की समस्या का समाधान देता है और साथ ही यह आपको प्राकृतिक रूप से सफल उपचार भी प्रदान करता है। कर्मा आयुर्वेदा में बहुत ही कुशल आहार विशेषज्ञ हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार सही आहार का चुनाव करने की सलाह देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने कुछ विचार और सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आइए मिले एक ऐसे किडनी रोगी से जिनको कर्मा आयुर्वेदा में आकर मिली एक नए जीवन की दिशा। सिस्टर हैं, तनवीर अहमद नाम है मेरा। ये सिस्टर हैं शाहिदा परवीन। जब आए थे क्या क्या दिक्कत हुई थी आप? काफ़ी किडनी प्रॉब्लम भी थी, दर्द रहता था, पैन यहाँ दर्द, खाने में पलटी होती थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। अभी कैसे हैं? अब तो बेटर है। बेटर है, ठीक है पूरे? जी 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 काफ़ी। कहाँ के हैं? निवासी कहाँ के हैं? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी के। जब आए थे तब तो काफी समस्या थी इनको, जी गंभीर थी तब। जी जी काफ़ी परेशान, तो जमीन आसमान का फर्क जी है। काफ़ी परेशान भगवान का। ये क्या बताया था डॉक्टर ने जब क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ था तब डॉक्टर्स ने क्या बताया था? डॉक्टर साहब ने बताया था, बोले आपकी ये किडनी जो है सुपड़ नहीं है, या तो आपको इसको डायलिसिस कराना पड़ेगा, नहीं तो लंबा इलाज है इसका। अब डायलिसिस की नहीं एडवाइस कर रहे थे, जो कि इसी दरमियान आपका एड्रेस मिला हमको। अब 1 महीना लगभग हो गया दवा खाते हुए, काफ़ी रिस्पॉन्स। टेस्ट कराने के लिए मैंने बताया था आपको? जी हाँ, आपने कहा था 1 महीने बाद एक टेस्ट करा के। लैब भी मैंने बताया था आपको? कहाँ से? नहीं हमारे यहाँ से बताया गया था। लैब नहीं। किस लैब से कराई है? उधर से? नहीं फिर अपने आप कराई। अपने आप कराई? जी, एक दिल्ली कराई, आप जो करंट की लेकर आए हैं मुरादाबाद से करा कर लेकर आए हैं। अच्छा, आपने नहीं बताया था। मात्र 1 महीने के अंदर क्रिएटिनिन को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है उसका जीता जागता उदाहरण शाहिदा परवीन के ब्रदर आए हुए हैं। मुरादाबाद यूपी के निवासी हैं। तनवीर अहमद जी। 19/2/2019 की रिपोर्ट है। शाहिदा परवीन, मुरादाबाद, क्रिएटिनिन 4.8, यूरिया 103, सोडियम 152, क्लोराइड 108, और ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं सभी चीजें जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। 1 महीने का समय बीता और इन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई। वो आया 29/3/2019, मुरादाबाद यूपी की रिपोर्ट। क्रिएटिनिन 0.8, यूरिक एसिड 5.4, प्रोटीन्स नील, सारे के सारे यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल। 0.8 क्रिएटिनिन हो गया 4.8 से। हैशटैग कर्मा का करिश्मा। और ये संभव है, ये रिपोर्ट्स के आधार पर संभव है और ये अपने अनुसार रिपोर्ट्स करा के लाएंगे। जी हमने कराई। एलोपैथी में दिखाया डॉक्टर्स को रिपोर्ट? ये नहीं
खाने पीने का परहेज पूरा कर रहे हैं जैसे जी हाँ जी, जो आपने बताया वो चल रहा है। क्या मैसेज क्या बताना चाहेंगे हमारे उन व्यूअर्स को जिनमें बहुत से किडनी के मरीज भी हैं, और अपना पूरा बताएं कैसे आपको। हम तो यही राय देंगे, जिसने भी हमको पता भी चला है, हम लोग कहा भी है कि एक बार आप वहाँ जाकर दिखाइएगा। पहली बार हम यहाँ पर आए, हमें बहुत रेस्पॉन्स मिला है। 1 महीने के अंदर सिस्टर हमारी बहुत बेटर है, जो प्रॉब्लम थी बहुत सॉल्व हो चुकी हैं और खुश हैं। स्कैन रिपोर्ट्स मैं साथ में लगाऊंगा अभी आपके, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से किडनी का टेस्ट, किडनी का फंक्शन नॉर्मल किया जा सकता है। हम कितने जनों का एडवाइस दे चुके हैं मुरादाबाद में कि एक बार आप वहाँ जाइएगा, वजह एलोपैथिक के। अगर साथ चलने का है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलूँगा मदद तौर पर। बहुत फ़ायदा मिला, बहुत बेटर। एम्स के बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। एम्स के डॉक्टर भी आते हैं और वो उनकी भी वीडियोस यहीं पे बैठ के बनी हुई है। किडनी के मरीज जो देख रहे हैं वीडियो, जिन तक पहुंच पा रही है और जिन तक नहीं भी पहुंच पा रही है, तो देख रहे हैं, उनका फर्ज बनता है पहुंचाना इसको वहां तक। किडनी की बीमारी को जितना संभव हो चुका है, रिपोर्ट्स के आधार पर संभव हो चुका है, सैकड़ों हजारों रिपोर्ट्स के आधार पर संभव हो चुका है, वैज्ञानिक आधार पर संभव हो चुका है। कोई अंधविश्वास नहीं है, 5000 साल पुरानी पैथी है, उसके आधार पर संभव हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखिए आपने कर्मा आयुर्वेदा की क्षमता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत धवन ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से कितने ही किडनी रोगियों को नए जीवन की दिशा दी है। आयुर्वेदिक औषधि से उन्होंने जवाब दे चुकी किडनी तक को पहले जैसा दुरुस्त बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।